जय श्री राम। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे राजा राम की और गुरु वशिष्ठ की के संदेश की जो उन्होंने सबको दिया। संपूर्ण आर्यावर्त के विद्वान, बुद्धिमान, ऋषि मुनि महाराज राम, महारानी सीता और उनकी भावी संतति को आशीर्वाद देने अयोध्या पधारते हैं। उनका स्वागत अभिनंदन करके राम जी कहते हैं, भगवान, तीनों लोक में ज्ञान का दान सबसे उत्तम माना गया है। हम याचक हैं, अल्प बुद्धि हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं। हमें जिस योग्य समझें वही शिक्षा प्रदान करने की कृपा करें। सर्वोच्च शिक्षित, परम ज्ञानवान और चक्रवर्ती सम्राट होकर भी अपने देश के विद्वानों से श्री राम ने पूरी विनम्रता से उनके अनुभव और सुझाव मांगे। यही है राम का आदर्श व्यवहार और यही है अनुकरण करने योग्य सीख। सत्संग का ये प्रसंग कल्याण के इच्छुक हर इंसान को देखना, सुनना और समझना चाहिए। एक नारी जो रात में न्याय मांगने आई थी परंतु बिना न्याय पाए वापस चली गई। उसी संबंध में प्रजा का विचार जानने समझने के लिए श्री राम जी स्वयं भेष बदलकर गांवों और नगरों में घूमते हैं, जहां उन्हें सीता जी के प्रति प्रजा की सद्भावना और दुर्भावना दोनों का पता लगता है, जिसे सुनकर राम जी बड़ी ही दुविधा और अंतर्द्वंद में घिर जाते हैं और निदान की आशा से वो गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाकर उनसे निवेदन करते हैं। कहते हैं, गुरुदेव, हमारा मन बहुत विचलित है। एक अशांति ने घेर लिया है हमारे मन को। गुरु चरणों की छाया में शांति मिलेगी, इसी अपेक्षा से हम आपकी शरण में आए हैं। अब देखिए वशिष्ठ जी क्या कहते हैं। राजा का मन तो एक चट्टान की भांति अटल और अचल होना चाहिए। राजा के निर्णय पर धरती के लाखों प्राणियों का सुख दुख निर्भर होता है। मन के विचलित होने का एक ही कारण होता है, मोह। कुछ प्रिय वस्तु खो जाने के भय से ही मन विचलित होता है। इसीलिए राजा को किसी से भी मोह नहीं करना चाहिए, तभी वो अपने कर्तव्य और न्याय पर दृढ़ रह सकता है। यही धर्म है और धर्म का निर्णय ये देखकर नहीं किया जा सकता कि किसको कितना और क्या त्यागना पड़ रहा है। धर्म सबके लिए एक ही होता है, राजा हो या प्रजा, छोटा हो या बड़ा। गुरु वशिष्ठ के ये वचन उस समय भी उतना ही महत्व रखते थे, उतने ही सटीक थे जितना उनका महत्व आज है, जितने वो रेलेवेंट आज है। इसीलिए कहते हैं कि रामायण की रेलेवेंसी कभी कम नहीं हुई। रामायण जितनी रेलेवेंट उस समय थी उतनी ही रेलेवेंट आज भी है। रामायण में वर्णित ये जो राजधर्म की शिक्षा गुरु वशिष्ठ ने दी है, इसको प्रयोग में लाना चाहिए हर शासक को, हर एडमिनिस्ट्रेटर को और हर अधिकारी को। इन सबको ये शिक्षा अच्छी तरह जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।